नंबर एक, पर्सनल फाइनेंस जर्नल। जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अक्सर लोग जर्नल करते हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मुझे किसी ने क्या बोला, उसकी वजह से मेरे क्या रिएक्शंस जनरेट हुए, मुझे कैसा लगा, मुझे कैसा नहीं लगना चाहिए था। एंड इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर कर देता है, आपको इंटरनलाइज करने पे मजबूर कर देता है। नाउ इमेजिन यही जर्नलिंग लेकिन इमोशंस के लिए नहीं, अपने पैसे के लिए, जहां आप डॉक्यूमेंट करते हैं कि आप अपने पैसे के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। इस महीने आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, किस चीज पे खर्च किया, आपको कैसा लगा, जब कोई चीज खरीदी तो कैसा लगा, कोई चीज नहीं खरीद पाए कैसा लगा, कोई चीज खरीद के पछतावा हुआ तो क्यों हुआ। When you start documenting all your emotions regarding money, आपको एक खूबसूरत सा आईना अपने सामने दिखाई देता है जो आपको ये बताता है कि आपका आपके पैसे के साथ का रिश्ता क्या है। एंड दैट हेल्प्स यू स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप। नंबर 2, वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग। हर एक इंसान पैसे खर्च करता है, लेकिन क्यों करता है वो हमें कभी पता नहीं चलता। हम ज्यादातर अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने जज्बात में बहकर पैसे खर्च कर देते हैं। व्हाट इफ यू ब्रॉट योर वैल्यूज ऑन योर स्पेंडिंग? फॉर एग्जाम्पल, आपके वैल्यूज हैं कि इंसान को एक हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, एंड उसके चलते आप जहां भी अपना पैसा खर्च करेंगे वो उस वैल्यू से अलाइन होगा। तो आप जिम के कपड़े खरीदेंगे ताकि आप वर्कआउट कर सकें, आप अच्छे खाने पे खर्च करेंगे क्योंकि आप अच्छे से खाना खाना चाहते हैं, आप बाहर खाने पे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, आप डिलीवरी पे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, आप महंगे महंगे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार होंगे, लेकिन सस्ता सा जंक फूड खरीदने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। व्हाट हैपेंड? आपने अपनी स्पेंडिंग और वैल्यू को मिलाकर एक प्रोसेस बनाया है, एंड दैट हेल्प्स यू रिमेन अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर मनी। ट्राई करके देखिए। नंबर 3, कंसिस्टेंट सेविंग्स प्लान। इनफैक्ट मैं बोलता हूं ऑटोमेटेड सेविंग्स प्लान। जैसे ही आपके महीने की सैलरी आई या फ्रीलांसिंग इनकम आई, आप उसका एक X% फिक्स्ड X% 20% आइडियली एक नए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, और उस बैंक अकाउंट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे। जितने का बाकी पैसा बच गया है ना, उसमें आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीनी है, बिकॉज यू हैव पेड योर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ फर्स्ट। सोच के देखिए, जब आपको अपनी तनख्वाह मिलती है तो वो टैक्स वैक्स काट के आती है ना, TDS कटता है, सब कुछ होता है। आपको बुरा तो लगता है, लेकिन ये तो नहीं होता कि नहीं ऐसे कैसे, मैं अब सारे पैसे खर्च कर दूंगा और कुछ भी अपने लिए नहीं बचाऊंगा। Doesn't work like that. You somehow train yourself कि यार जितना भी पैसा मिलता है, टैक्स जितना भी हम रो रो के दे देते हैं, उसी में खर्चा चलाना है, राइट? यही सेम चीज आपको अपने लिए भी करनी होगी। आपको खुद का एक फ्यूचर टैक्स भी देना होगा अपने सेविंग्स के रूप में, अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप योलो, यू लिव ओनली वंस, यही जिंदगी है, इसी में अपने पूरे पैसे खर्च कर दो, उसी भाव में बह जाएंगे एंड अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे। नंबर 4, बड़ा ही फन चीज है ये। इट्स कॉल्ड द इंस्टेंट फन फंड, IFF। अगर आपको कोई चीज खरीदनी थी लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप नहीं खरीदेंगे, या आपने कोई चीज खरीदी एंड उसको आपने नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ कर दिया, तो 90 रुपए की चीज खरीदी, 10 रुपए बच गए। आप ये जो भी चिल्लर अमाउंट या जो भी वो बड़ा अमाउंट जो आप एक्चुअली खर्च करने वाले थे लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया, उसको डालेंगे अपने IFF में, इंस्टेंट फन फंड। इस फंड का काम क्या है? इस फंड का काम सिंपल है कि जब कभी भी स्पॉन्टेनियसली आपको कुछ मजा करने का मन करे, आपको कहीं जाने का मन करे, कोई मूवी देखने का मन करे, कुछ ऑर्डर करने का मन करे, कुछ खरीदने का भी मन करे, आप इस IFF में से पैसे निकालकर उसके लिए यूज करेंगे। यू आर एसेंशियली ग्रेटिफाइंग योरसेल्फ फॉर मेकिंग द राइट फाइनेंशियल डिसीजंस। नंबर 5, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलती है, जितनी भी मिलती है, 3%, 5%, 7%, 10%, किसी किसी इंडस्ट्री में 15-20%। खुश होते हैं, लेकिन आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल, हर महीने, पूरी शिद्दत के साथ, उसको आप इंक्रीमेंट देते हैं कि नहीं? देना बनता है। तो ये है एक आदत, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी एक इंक्रीमेंट देंगे, हर साल देंगे, एंड आइडियली जितनी आपको इंक्रीमेंट मिली है उससे ज्यादा देंगे। You are going to increase the amount you're going to invest in your future self every single year. ये अपने साथ वादा। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट कंट्रोल।
बड़ा ही टेक्निकल टर्म है, लेकिन बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको एक न्यूज़लेटर आता है ज़ारा से या नाइकी से या कुछ भी और जो आपको पसंद है, एप्पल से, एंड वो दिखाता है वाह नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस पे लिमिटेड स्टॉक्स है, पुराने प्रोडक्ट पे मेगा डिस्काउंट चल रहा है, यू लाइक लेना बनता है यार, इतने टाइम से लेना बनता है। व्हाट हैपेंड? यू एसेंशियली अलाउड योर एनवायरनमेंट टू कंट्रोल यू। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के आइडियाज, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर रहा है, आपके पैसे को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप उन लोगों से दोस्ती करेंगे जो रोज पार्टी करते हैं, जो रोज बोलते हैं यार क्यों रोता रहता है अंकुर, पार्टी करना, जवानी के दिन है, यही तो मजे के दिन है, अभी नहीं करेगा तो बुढ़ापे में क्या ही एंजॉय करेगा, तो वो आपको गवर्न करते हैं। अगर आप कंटेंट ऐसा कंज्यूम करते हैं जहां लोग महंगी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, महंगी महंगी घड़ियां दिखाते हैं, महंगे महंगे फोन दिखाते रहते हैं, महंगे महंगे कपड़े दिखाते रहते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। जितना आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, उतना ही वो रैंडम एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करेगा। सो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट कंट्रोल ये बोलता है कि हमें सही लोगों और सही आइडियाज के आसपास रहना है, क्योंकि वो हमारे पैसे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। नंबर 7, गोल विजुअलाइजेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। अपना एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड करिए, कुछ भी हो सकता है। आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपको एक फोन खरीदना है, आपको इस इन्वेस्टमेंट कॉर्पस तक पहुंचना है, एंड एक बड़े से चार्ट पे ना दीवार पे लगा के, ये पीछे इसकी दीवार है इसलिए मैं दीवार पे लगा के वो गोल लिख दीजिए एंड फिर फाइंड आउट हाउ डू यू गेट टू दैट गोल। तो आपको हर रोज, हर महीने, हर साल क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस दिशा में जाना है फॉर यू टू गेट टू दैट, एंड विजुअलाइज दैट गोल इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ये नहीं है कि आपने एक्सेल शीट पे वो बनाया हुआ है, इट विल रियली हेल्प, लेकिन जब तक आप उसको एक कागज के पन्ने पे, एक्चुअली चार्ट पे बनाकर दीवार पे नहीं चिपका देंगे ना, you will not visualize this goal the way that you want to, the way that you should. It is proven to work. जहां हम अपने गोल को अगर हर रोज देखते हैं एंड चेक करते रहते हैं कि हम उस गोल से कितनी दूर हैं और क्या क्या हमें करना है टू गेट टू दैट, वो एक्चुअली अकम्प्लिश होना शुरू हो जाता है। ट्राई इट वंस। नंबर 8, स्पेंड टू सेव हैबिट। ये थोड़ा सा IFF से जुड़ता है। IFF में हमने क्या बोला था कि अगर आप एक बड़ा सा स्पेंड करने वाले थे लेकिन अपने आप को रोक लिया, तो आपको IFF में डाल देना चाहिए। ये आदत बोलती है कि फन फंड में मत डालिए, आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। जिस भी स्पेंड से आप अपने आप को रोक पाए, विच यू रियलाइज्ड यार जरूरी नहीं है, जिंदगी में ना नहीं चाहिए, मैं फालतू में खरीद रहा हूं, तो उस बचत को आप इन्वेस्ट करेंगे। वो कहते हैं ना कि एप्पल का आईफोन मत खरीदिए, एप्पल के स्टॉक खरीद लीजिए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट रियली सेइंग कि यार अपना जी मार के, अपना मन मार के, सब कुछ ही त्याग कर कोई भी चीज मत खरीदो, कंपनियों के स्टॉक ही खरीदते रहो, नहीं, ऐसा जीना भी क्या है। आप जिस भी स्पेंड से अपने आप को रोक पाएंगे, उसको बचाकर इन्वेस्ट करिए, एंड इन्वेस्टेड इन समथिंग दैट यू बिलीव इन। वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, किसी कंपनी का स्टॉक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, किसी भी और एसेट में where you believe your money will work for you. So you saved money from spending and you spent it on yourself. Number 9, आपका environment आपको influence करता है। Correct? आप अपने environment को change करिए। Money Mastery Networks, एक ऐसा नेटवर्क जहां आप उन लोगों से कनेक्टेड हैं जो पैसे के बारे में वैसे सोचते हैं जैसे आप सोचना चाहते हैं। You become part of that network. ये नेटवर्क ऑनलाइन हो सकता है, इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन हो, बट इन पर्सन भी हो सकता है। इट कुड बी बिजनेस नेटवर्किंग, इट कुड बी मनी नेटवर्किंग। सही सही लोगों के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करिए, सही सही लोगों के कंटेंट को फॉलो करिए, उनके वीडियोस देखिए, उनके पॉडकास्ट सुनिए। आप अपना मनी माइंडसेट, वेल्थ माइंडसेट बनाएंगे इफ यू आर गाइडेड बाय द राइट काइंड ऑफ कंटेंट। आप धीरे धीरे ऐसा सोचना शुरू कर देंगे एंड इट विल बी सच अ ब्यूटीफुल चेंज कि आप खुद ही अपने आप को 1 साल के अंदर अंदर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। फाइनली नंबर 10, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी। वॉरेन बफेट
और बिल गेट्स बड़े जिगरी दोस्त हैं। तो एक दिन बिल गेट्स वॉरेन बफेट से पूछते हैं कि वॉरेन, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल है। आप बोलते हैं कि सही दाम पे किसी स्टॉक या किसी कंपनी को खरीदो और फिर जितनी देर तक उसको होल्ड करके रख सकते हो करो, लेट इट कंपाउंड। ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है वॉरेन कि इस स्ट्रेटजी से बहुत सारे और लोग अमीर क्यों नहीं हुए? तो वॉरेन हंसते हुए बोलते हैं, बिल, इसलिए क्योंकि कोई भी इस दुनिया में धीरे धीरे करके अमीर नहीं बनना चाहता। नो वन वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। हर एक इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है कि यार जल्दी से जल्दी ना करोड़ों पैसे आ जाए। एक भी ऐसा दिन नहीं होता है जब मुझे एक ईमेल नहीं मिलती जहां लिखा होता है, सर टेल मी हाउ टू बिकम अ बिलियनियर बाय 24। वो 21 साल का है, 3 साल के अंदर उसको करोड़ नहीं अरबपति बनना है। एंड आई लाइक दोस्त, क्यों 24 साल की उम्र में कितने लोग बिलियनियर बन पाए इस दुनिया में? आंसर 0। जब तक पापा या मम्मी की जायदाद नहीं थी। Why do you want to get there earlier? इतनी क्या जल्दी है? किस चीज की जल्दी है? पता भी है कि $1 बिलियन कैसे खर्च करते हैं, पता भी है कि वो जब पैसा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम उसका क्या करोगे? नहीं, गेट रिच स्लोली। बहुत सुकून से अपनी लाइफ को बिल्कुल भी नहीं मारते हुए, पैसा धीरे धीरे कमाते हुए, अच्छे से खर्च करते हुए अपनी जिंदगी जीना सीखिए। That is the best habit that I can tell you. आज मेरे पास बेशुमार पैसा नहीं, लेकिन इतना पैसा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूं। अपने पूरे परिवार को वो सारी सहूलतें दे सकता हूं जो मैं देना चाहता हूं और वो डिजर्व करते हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी अपनी जिंदगी को मारने की जरूरत नहीं। आई एंजॉय माई टाइम, आई हैव माई ओन फ्रीडम, आई ट्रैवल एज मच एज आई वॉन्ट, आई डू थिंग्स दैट आई एंजॉय एंड आई ऑल्सो मेक मनी। एंड इस जिंदगी में ना एक अलग ही चार्म है। दिस हैपेंस व्हेन यू डोंट रन आफ्टर मनी बट यू गो बियॉन्ड मनी। आप पैसे के पीछे नहीं भागते, आप ये जानते हैं कि पैसे की अहमियत क्या है एंड आप उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। दैट इज द बेस्ट हैबिट आई वुड लव फॉर यू टू स्टार्ट। ये 10 आदतें अगर 2024 में आपने अपनी जिंदगी में बिल्कुल इम्बाइब कर, you will be a different person at the end of 2024. I guarantee you that. This is Ankur Warikoo signing off.